हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एजुकेंट। आज हम कंटिन्यू करेंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीटीटी के हैं उसके 5th पार्ट को। तो ये सारे एग्जाम्स में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वही हम कर रहे हैं यहाँ पर, और इसको हम करेंगे शॉर्टेस्ट मेथड से। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। ये जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है एक बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है जिससे कि आपको एक कंसेप्ट यहाँ पर समझ में आ जाए, इसलिए हमने क्वेश्चन लिया है। तो देखेंगे इसको क्या कहता है क्वेश्चन कि हरीश ने 18:40 बजे। अब 18:40 कैसे बजते हैं? जब आपका टाइम जो है वो 24 आवर्स वाली क्लॉक के अकॉर्डिंग दिया होता है, 24 घंटे। भाई रात के 12 बजे आप मानते हो दिन शुरू होता है, तो रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक 12 घंटे तो ये हो गए। उसके बाद जो 1 बजता है जिसको हम पीएम लिखते हैं, उसमें आप 1 ना कहकर उसको 13 बोलो, क्योंकि 12 घंटे 12 तक पूरे हो चुके, 1 बजे 13 बज जाएंगे, एक तरह से ऐसे समझ लो। फिर 2 बजे 14, फिर 15, इस तरह से हमारे 24 घंटे रात के 12 बजे तक पूरे होंगे। तो उसी सिस्टम में ये टाइमिंग दी हुई है कि हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय क्या है, यह आपसे पूछा है क्वेश्चन ने। तो आप जहाँ पर यात्रा पूरी हो रही है उसमें से जहाँ पर यात्रा शुरू हुई थी उसको माइनस कर लो, आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा। तो यात्रा इसकी कब शुरू हुई थी भाई? जो हरीश है इनकी यात्रा 22:20। अच्छा, अगर मैं पूछूं 22 बजे का क्या मतलब है, तो 22 बजे का मतलब होगा 10 बजे। इसमें से 22 में से यानी कि हर उसमें से आप 12 घटाते रहो तो आपको टाइमिंग ठीक मिल जाएगा। 22 में से 12 घटाओ यानी कि 10:20 रात के, ये है। अच्छा, कब शुरू की थी? 18:40। 18:40 का मतलब 6:40। तो माइनस करोगे टाइमिंग आ जाएगी। अब माइनस करने के लिए एक चीज़ ध्यान रखनी है भाई, ऊपर 20 लिखा हुआ है, नीचे 40। तो 20 में से 40 आप डायरेक्ट यहाँ नॉर्मली जैसे घटाते हो वैसे टाइमिंग में नहीं घटा सकते, इतना ध्यान रखना। क्योंकि इधर वाले जो हैं आपके ये मिनट्स हैं और इधर वाले जो हैं ये आपके आवर्स हैं, ठीक है। तो मिनट और आवर में आपको अलग ही करना पड़ेगा। तो अगर 20 मिनट हैं तो पहले हमें काम ये करना पड़ेगा कि इस जो 22 घंटे हैं, इस 22 घंटे में से 1 घंटा इधर ले लो। 1 घंटा इधर ले लोगे तो कितने मिनट्स आएंगे? 60 मिनट आ जाएंगे। 20 मिनट पहले से थे, 60 और आ गए, तो हमारे पास कितने मिनट्स हो गए यहाँ पर? 80 मिनट हो गए। ठीक, इतनी बात समझ आती है। 22 में से 1 घंटा चला गया था तो कितने घंटे बचे हमारे पास यहाँ पर? अब 21 घंटे हमारे पास यहाँ पर बचे हैं। तो हम 22:20 को 21:80 भी लिख सकते हैं। अब हमारे लिए घटाना आसान होगा, डायरेक्ट घटाकर आपका आंसर आ जाएगा। 0 में से 0 0, 8 में से 4 गए 4, 21 में से 18 घटाओगे यानी कि 11 में से 8 तो 3, और 1 में से 1 0। तो 3 घंटे और 40 मिनट जो कि ऑप्शन डी है ये हमारा आंसर हो जाता है। तो आपको ये घंटे मिनट वाला एक कंसेप्ट बताना था, इससे आप समझ गए होंगे। अब आगे क्वेश्चंस को करने में हमें आसानी होगी। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे 30 मिनट पर प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य स्थान पर जो है 31 अगस्त को 8:45 बजे पहुंचती है। तो यात्रा में कुल समय, इस यात्रा में टाइम तो है, टाइम के साथ आपके दिन भी चेंज हो गए कि 29 अगस्त को आपने शुरू किया था और पहुंच कब रहे हो आप? 31 अगस्त। तो तीनों दिनों में जो टाइम लगा होगा वो आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो तीनों दिन का टाइम हम लिख लेते हैं भाई। एक तो आपका जो है 29 तारीख में ट्रैवलिंग हुई है, 30 तारीख में भी ट्रैवलिंग हुई है, और फिर 31 तारीख में ट्रैवलिंग हुई है। तो 29 तारीख में कितनी ट्रैवल? 16:30 पर शुरू किया था, तो ये पूरा दिन चली। पूरा दिन आपका कब कंप्लीट होगा? 24, यानी कि रात के 12 बजे, उसको हम 24 लिखेंगे। अब हमें 24 में से 16:30 घटाना पड़ेगा। तो 24 लिखने के बजाय 24 को आप इस तरह से लिखा करो 23:60। जब भी माइनस करने की बात हो, मिनट्स आपको माइनस करने हो, तो आप उसमें 24 के बजाय, क्योंकि 24 घंटे होंगे, उसके बाद 24 घंटे के बाद मिनट्स तो लिख नहीं पाओगे, तो हम 1 घंटा इधर से मिनट्स में ट्रांसफर कर लेंगे। तो 24 घंटे की जगह आपके पास 23 घंटे बचेंगे और मिनट्स हो जाएंगे आपके 60। इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा 16:30। तो उस दिन कितने घंटे हम चले होंगे ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, पहले इसी को माइनस कर लिख लेते हैं क्या आता है। देखो 60 में से 30 माइनस करोगे तो 30 तो ये आ गया आपका, ठीक है। और 23 में से 16 आप माइनस करोगे 7, तो यानी कि 7.5 घंटे आप 29 तारीख में चले थे। इस तरह से हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, यहाँ पर भी इस चीज़ को समझ लिया। नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि 30 तारीख को कितनी चली? भाई 30 को तो वो पूरे दिन चली है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। तो पूरे 24 घंटे
और मिनट का कोई सवाल ही नहीं है, पूरे 24 घंटे 30 तारीख में चली है। 31 तारीख में कितना चले हैं हम चले हैं 8:45 बजे पहुंच जाती है, तो यानी कि 8 घंटे और 45 मिनट। बस अब तीनों दिन आप जितना जितना चले हो उसकी टाइमिंग हमें मिल गई है, तो सबको ऐड कर लेंगे, हमारे पास टोटल टाइमिंग, टोटल यात्रा का समय आ जाएगा। सबको जोड़ेंगे बस 0.5, आपका ये 5 हो गया, 3 और 4 ये 7 हो गया, और 7 4 आपका 11, 11 8 19 का 9, एक हासिल, 1 और 2 3, तो 39 घंटे और जो है आपके 75 मिनट। अब 39-75 क्वेश्चन में मिलेगा भी नहीं, मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक तरीका होता है। 75 मिनट जब आपके हो जाते हैं तो 75 मिनट नहीं रहते, वो बन जाते हैं 1 घंटा 15 मिनट, क्योंकि 75 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 60 मिनट दूसरी तरफ देने पड़ेंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 40 मिनट। और यहाँ कितने मिनट्स रह जाएंगे आपके, क्योंकि 60 मिनट जा चुके, 1 घंटा जा चुका, तो 15 मिनट रह जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर, 40 घंटे 15 मिनट तीनों दिन में मिलाकर आपको टाइम लगा है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपये, बुधवार को 100 रुपये और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है तथा रविवार को इसमें से 60 रुपये खर्च कर देती है। उसे 5,950 का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी। तो एक सप्ताह की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक सप्ताह में कितनी बचत हो रही है उसकी, इसको हमें निकालना पड़ेगा, और फिर उसको टोटल जो बचत करनी है उससे डिवाइड कर देंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको सोमवार को उसने कितने रुपये बचाए, भाई 50 रुपये बचाए थे उसने हमें, सोमवार को उसने 50 रुपये बचाए, फिर उसने शुक्रवार को बचाए 100 रुपये, फिर 80 रुपये, सॉरी आपको सोमवार को 50 बचाए थे, बुधवार को 100, शुक्रवार को तो 80 रुपये उसने बचाए। टोटल इतनी बचत हो गई, एक साथ ही लिख लेते हैं कितना हो गया भाई, 50 100 आपका 150 और 80 230 रुपये जो है हम बचा चुके हैं। अब वो क्या किया, रविवार को इसमें से 60 खर्च भी कर दिया, तो पूरे के पूरे बचे नहीं उसके पास, 60 खर्च कर दिया, 230 में से 60 आप माइनस कर लोगे तो आपके पास बचेगा 170 रुपये। तो 170 रुपये ये किसकी इन्फॉर्मेशन थी, एक वीक की, एक सप्ताह की। अब हमें कितने बचाने, 5,950 का मोबाइल खरीदना है, तो कितने सप्ताह बचत करनी होगी, एक सप्ताह बचत करके 170 रुपये मिले, तो 5,950 रुपये चाहिए, तो एक सप्ताह वाले से डिवाइड कर लो, कितने सप्ताह तक बचत करनी पड़ेगी, ये आपका आंसर आ जाएगा। 0 से आपने 0 काटा, 17 से आप 595 को काटोगे तो पहले 5 है फिर 9 है, तो 17 तिया तो हो जाएगा 51, और 8 बचेगा, 8 5 85 होता है, 17 पंजे 85, तो 35 वीक तक, 35 हफ्तों तक जो है हमें बचत करनी पड़ेगी आशा को, जब जाकर वो मोबाइल ख़रीद सकती है। तो ऑप्शन ए जो 35 है इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द नंबर ऑफ मिनट्स इन 15 डेज, यानी कि 15 दिनों में जितने मिनट होते हैं किसके सेकंडों की संख्या के बराबर है। यानी कि उसने ये पूछा है कि 15 दिन में जितने मिनट होते हैं उतने ही सेकंड्स कितने घंटे में होंगे, ये पूछा गया। तो 15 दिन में मिनट कितने होते हैं पहले ये निकालना पड़ेगा। तो 15 दिन है, ठीक है, 15 दिन आ गए। अब दिन से आप डायरेक्ट मिनट पर नहीं जा सकते, दिन के बाद जो इकाई होती है वो होती है घंटे, और एक दिन में घंटे होते हैं 24, और घंटे से आप फिर मिनट में जाओगे, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो आपके अब यहाँ पर हमारे जो हैं मिनट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मिनट्स निकालने आप इनकी देखो किस तरह से आसानी के साथ कर सकते हो। 15 × 24 × 60, तो 15 के 24 में करोगे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो एक काम करते हैं 0 का 0 लिख लेते हैं पहले, फिर 15 की 6 में करो 90 हो गया, 90 का 0, 9 हासिल लगा। बस अब 9 की 24 में कर लो। 9 की 24 में करने के लिए 24 का टेबल भी नहीं आता, 9 की 24 में भी दिक्कत आएगी, तो 24 की 10 से करी 240, और 9 था ना तो एक 24 घटा लिया तो आपका बचता है 216। तो इस तरह से 21,600 आपके जो है यहाँ पर मिनट्स आ जाएंगे। अब इतने मिनट्स हमारे पास आ गए, तो क्वेश्चन पूछता है कि इतने ही सेकंड कितने घंटे में होंगे। तो अगर हम इनको सेकंड लें, 21,600 सेकंड कितने घंटे में होंगे, भाई पहले मिनट बनाएंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर उनको क्योंकि घंटे पूछे हैं ना हमसे, फिर 60 से कर देंगे डिवाइड,
तो हमारे पास घंटे आ जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है, जब आप छोटी इकाई पर जाते हो यानी कि घंटे से मिनट या मिनट से सेकंड तो गुणा करनी पड़ती है, जब बड़ी इकाई पर जाते हो तो आपको डिवाइड करना पड़ता है। बड़ी इकाई यानी कि सेकंड से मिनट बनाएंगे तो डिवाइड, मिनट से घंटा, घंटा बड़ा होता है ना तो डिवाइड, घंटे से दिन। जब भी बड़ी की तरफ जाओगे तो डिवाइड, छोटी की तरफ जाओगे तो गुणा। अब इनको देख लेते हैं हमारा क्या आता है। भाई 2 जीरो हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 6 से काटोगे 6 3 36, 36 का तो पता होता है, 6 का तो क्योंकि ये आपका क्या होता है घन भी होता है 216 तो याद होना चाहिए। तो 6 बार ये पूरा कट जाएगा तो 6 आर्स आ जाएंगे, 6 आर्स आपका ऑप्शन डी है। तो इस तरह से ऑप्शन डी हमें आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका नई दिल्ली और चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी की निम्नलिखित रेलवे समय सारणी को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। कोई ट्रेन है जो दिल्ली से चेन्नई तक चलती है। अब कैसे चलती है आपको दिया है, स्टेशन का नाम दिया हुआ है आगमन यानी कि जब वो आती है, और प्रस्थान जब वहाँ से रवाना हो जाती है, चली जाती है। तो दोनों टाइम दिए हुए हैं आपको। तो अब हमें पूछा है कौन सा कथन इसमें से सही है, तो एक एक कर आपको चेक करना पड़ेगा तभी पता चल पाएगा। पहला ऑप्शन है आपका नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे 10 मिनट का है। तो ये आपको यहाँ से जो आपको ये पूरा चार्ट दिया हुआ है इससे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नागपुर से चेन्नई पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है। तो नागपुर देखते हैं तीसरे नंबर पर आ रहा है। तो नागपुर के सामने देखो दो टाइमिंग्स, एक तो 5:25 और 5:35। तो कहाँ से शुरू करोगे, देखो 5:25 पर वो आई है, वहाँ पर खड़ी रही वो कुछ टाइम, फिर 5:35 पर रवाना हुई। तो जब ट्रेन रवाना होती है आप तब से टाइम कैलकुलेट करते हो, यानी कि प्रस्थान से। अब वो वहाँ खड़े होकर 2 घंटे वहीं रहे तो वो टाइम थोड़ी कैलकुलेट होगा, जिस टाइम वो चलना शुरू किया उसने वो टाइम हम कैलकुलेट करेंगे। तो 5:35 से चली और कब पहुँच गए चेन्नई 20:45 पर। तो सिंपल है, चेन्नई तक आपका दिया नागपुर से चेन्नई की यात्रा 15 घंटे 10 मिनट आती है कि नहीं आती चेक कर लेते हैं। भाई 20:45 पर पहुँच गई, इसमें कब चली थी 5:35 पर। साइड में लिख लेते हैं जो आंसर आएगा। 5 में से 5 गया 0, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। 20 में से 5 आपका डायरेक्ट 15 आ जाता है। तो आपको तो पहला ऑप्शन ही ठीक मिल गया, तो आगे करने की ज़रूरत नहीं, प्रैक्टिस के लिए चेक कर सकते हो। तो 15 घंटे 10 मिनट बताए थे ना आपको पहले ऑप्शन में कि 15 घंटे 10 मिनट आपको लगते हैं नागपुर से चेन्नई तक। तो जी हाँ, हमने चेक किया इतना ही टाइम लगता है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची। तो यात्रा में लगा समय था, शुक्रवार को चली थी, शनिवार को पहुंच रही है, तो 2 दिन की बात आ गई, दोनों दिन का अलग अलग निकालना पड़ेगा। शुक्रवार को हम यहाँ लिख देते हैं फ्राइडे, और बेंगलुरु पर आपको पहुँच रही है शनिवार को यानी कि सैटरडे में। तो कितने टाइम चलिए शुक्रवार को, देखो वही बात 24 घंटे वाला सिस्टम है, 13:15 यानी कि 1:15। तो मैंने बताया था 24 लिखने के बजाय 23:60 लिखा करो, क्योंकि हमें इसमें से मिनट भी घटाने होते हैं। तो 13:15, 60 में से 15 घटाए 45 मिनट, तो ये चलिए भाई। और 23 में से 13 घटाए 10 घंटे, ये चलिए। तो 10 घंटे 45 मिनट तो फ्राइडे में चली। और सैटरडे की बात हुई तो 7:30 बजे पहुंची। तो ये तो शुरू से ही टाइमिंग है, देखिए सैटरडे में रात के 12 बजे से ही हमने टाइमिंग लगाई होगी, तो सुबह के 7:30 बजे पहुंच गई है। तो दोनों को टाइमिंग को, दोनों घंटे को आप जोड़ लोगे, आंसर मिल जाएगा। 45 और 30 को जोड़ोगे, पहले मिनट्स की बात करेंगे, 5:05, 4 और 3 7 हो गया, और 10 और 7 17 घंटे 75 मिनट आपका आता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना 75 मिनट है तो घंटे बनाने पड़ेंगे, तो 60 मिनट इधर दे दो, 60 मिनट इधर दे दोगे तो 15 मिनट बचेंगे, और इधर 17 घंटे के हो जाएंगे आपके 18 घंटे। तो 18-15 जो कि ऑप्शन डी है वो सही आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पर इंग्लिश में नहीं है, यानी कि पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। टाइमिंग का क्वेश्चन है तो इजीली समझ सकते हैं आप भी। 6 घंटों में सेकंडों की संख्या 12 दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। यानी कि 6 घंटों में जितने सेकंड होते हैं उतने ही 12 दिनों में मिनट होते हैं क्या, ये चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी। तो आपको सब कुछ निकाल कर देखना पड़ेगा 4 ऑप्शन में, तभी हो सकता है। शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसकी, पहले आप एक सिंपल मेथड से देखो इसको। ऑप्शन ए चेक करते हैं हम पहले। भाई हमारे 6 घंटे हैं, ठीक है। घंटे के बाद आप सेकंड में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि सेकंड बनाने पहले 60 लिखा मिनट, इसके बाद फिर 60 से गुणा करी, अब आपके सेकंड बन जाएंगे, ठीक है।
बात समझ में आई? 12 दिन, ठीक है जी, 12 दिन के बाद घंटे बनेंगे, 24 घंटे, घंटे के बाद आपका घंटे में मिनट आता है, तो 60 ये, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हैं क्या? तो बराबर कैसे पता लगेगा? या तो आप इसकी गुणा कर देखो, गुणा करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप कुछ शॉर्ट ट्रिक ये है, अगर यहीं पर आप पता लगा सकते हो तो यहीं पर पता लगा लो, काम बन जाएगा। कैसे पता लगाओगे? देखो 60 तो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो ये दोनों तो सेम है ऊपर नीचे, ठीक है जी, बात बन गई। अब ये 6 गुणा 60 और 12 गुणा 24, क्या ये दोनों चीज़ें बराबर होती हैं? ये चीज़ें वैसी बराबर नहीं होंगी। ऊपर वाले में देखो 0 आ रहा है, और 12 की जब 24 से गुणा करोगे तो क्या 0 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये दोनों बराबर नहीं होते, मुझे गुणा करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बता सकता हूँ। तो ये होती है ट्रिक। कैलकुलेशन में ही आप इस तरह से समझ लो क्वेश्चन को कि आपको आगे करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट हो जाता है। इसी तरह से एक और ऑप्शन देखो, ऐसे सारे ही आपको एक एक करके चेक करने पड़ेंगे। हम डी पहले देखते हैं, क्योंकि अब आप कर सकते हो बी और सी को। 2 घंटे में 2 लिख दिया, सेकंडों की संख्या, तो सेकंड बनाने के लिए पहले मिनट बनाया 60 से गुणा करके, फिर 60 से गुणा करोगे तो सेकंड बन गए जी। चलो जी आगे देखते हैं। 5 दिन में मिनटों की संख्या, तो दिन से पहले घंटे बनाने के लिए 24 से गुणा, अब मिनट यानी कि 60। तो क्या ये दोनों बराबर होते हैं? वही बात, गुणा कर देखना पड़ेगा, लेकिन चेक कर लो अगर ऐसा ही हो सकता है तो। भाई 60 यहाँ भी है, 60 यहाँ भी है, बराबर होगा। क्या ये दोनों भी बराबर हैं? 2 की 60 से गुणा करोगे 120, 5 की 24 से गुणा करोगे 120 ही आएगा, 24 पंजे 120 होता है। तो 120 ये हो गया, 120 ये हो गया, तो दोनों, वहाँ भी 60 है, वहाँ भी 60 है, दोनों बराबर ही आने हैं, बराबर आने हैं, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। तो बिना गुणा करे सिर्फ कैलकुलेशन से इस तरह से क्वेश्चन होता है। टाइम भी बचता है और आपका दिमाग भी बचता है, और एनर्जी और क्वेश्चंस में यूज़ करो उसको, इसमें क्या ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ 672 इंटू 36 इंटू 25 इक्वल्स, वही बात जो आपको लास्ट क्वेश्चन में बताई थी, इसीलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन लिया मैंने उसी को और अच्छे से समझाने के लिए कि 672 गुणा 36 किसके बराबर, एक एक करके चेक करना पड़ेगा। देखो 672 लिखा हुआ है, इसको सही करके नहीं लिख सकते क्या आप? देखो अगर आपके सामने ये लिखा हुआ है 25 आ गया, 25 मुझे पता है अगर 4 मिल जाए, 25 के 4 से गुणा होकर 100 हो जाता है, तो कहीं से मुझे 4 मिल जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। इन दोनों में 4 है, 36 में भी 4 शामिल है, 672 में भी 4 शामिल है, बस यहीं से काम बन जाएगा। 672 को 4 से गुणा, एक बार तो हम डिवाइड कर लेंगे, एक बार गुणा कर लेंगे, जिससे कि संख्या बराबर रहे। कहने का मतलब ये है, ये जो आपके सामने लिखा है इसको आप इस तरह से नहीं लिख सकते कि 4/4, बात तो वही रहेगी 4 से गुणा 4 से भाग। जब 4 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? मैं 25 को फिर 100 लिख सकता हूँ, ऐसा मैंने इसलिए किया। 36 को मैंने चलो ऐसे ही लिख दिया, 36 को अभी नहीं छेड़ते। 672 को डिवाइड कर लेते हैं 4 से, ये भी छोटा हो जाएगा। 4 को से डिवाइड करोगे, 4 एकम 4, 27 हो गया, 27 में आपका 6 बार जाएगा, 24, 3 बचा 32, 32 में 8 बार जाएगा, तो मुझे ये मिल गया। अब मैं एक एक करके चेक करूंगा। भाई ऑप्शन ए में दे रखा है 1 सप्ताह में सेकंडों की संख्या, 1 सप्ताह का मतलब 7 दिन, दिन के बाद घंटे आते हैं, घंटे के बाद मिनट आते हैं, मिनट के बाद सेकंड्स आते हैं। सेकंड था ना 1 सप्ताह में सेकंड, तो क्या दोनों बराबर हैं? चेक करते हैं। भाई 36 और 100 है, नीचे 3600 है क्या? बिल्कुल है जी, ये रहा, 2 0 आ रही हैं और 6 36, तो ये दोनों तो मैच हो गए। क्या ये दोनों बराबर हैं? 168 और 7 इंटू 24, 7 के 24 से करो, देखो 24 पंजे 120 होता है, 2 और रह गए, 7 बार है ना, तो 5 के बाद 6 और 7 रह गया ना, तो 24 की 2 से भी करो, 24 दूनी 48, 48 और 124 168, तो ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, तो यानी कि ये पूरा भी बराबर। इस तरह से होते हैं क्वेश्चंस। तो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अपनी आसानी के लिए जैसे चाहो वैसे कर सकते, गुणा कर देखना चाहते गुणा कर लो, आपको ट्रिक बता दी है, बिना गुणा करे आसानी से क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। भाई 2 घंटे तक खड़े रहते हैं तो 50 रुपये लगेंगे, 2 घंटे से ऊपर 5 घंटे तक, इस बीच अगर आप खड़े रहते हो या गाड़ी खड़ी करते हो तो 75 रुपये लगेंगे, 5 के पश्चात 8 घंटे तक, लेकिन प्रति अतिरिक्त घंटा 10 रुपये। तो इस तरह से आपको दरें दी हुई है। पहले क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, पूछा क्या है। राजीव ने अपनी कार को 7 AM पर पार्क किया और उसी दिन ही लेने वे 4:30 पर आया, उसे कितने रुपए का भुगतान करना होगा। अब आपको AM PM वाला जहां देना चाहिए था 24 घंटे वाला सिस्टम, वहाँ AM PM दे दिया, तो बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस 4:30 पर पहुंच गया ना PM पर, तो 4:30 वहाँ मैंने क्या बताया था आपको 24 घंटे वाले सिस्टम में कि जब PM आपका हो
तो उसको नॉर्मल टाइमिंग बनाना हो तो 12 माइनस कर लो। तो यहाँ पीएम से आपको नॉर्मल 24 आवर्स वाले में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे, 12 ऐड कर लोगे, या तो 12 ऐड करके कर लो, 12 आपका 16 हो जाएगा, 4 और 12 16, 16 30, 16 में से 7 घटाओगे, जितना भी बचेगा। या आप ऐसे नहीं समझना चाहते तो नॉर्मल देखो कि भाई 7 बजे थे, ठीक है, 7 यहाँ बजे थे, 7 के बाद पहले आपके 12 बजेंगे दिन के, ठीक है, 12 के बाद आपके यहाँ पर 4:30 बजेंगे, ठीक है। तो 7 से 12 तक कितना टाइम हो गया हमारा भाई, 5 घंटे तो ये हो गए, 7 से 12 में 5 घंटे का डिफरेंस होता है ना, ठीक है। तो 5 घंटे तो भाई आपके ये वाले हो गए, प्लस 12 से 4:30 में कितना टाइम होगा, 4.5 घंटे ही है, तो 4:30 ये दोनों को जोड़ोगे तो 5 4 9 घंटे 30 मिनट, तो 9.5 घंटे जो है वो वहाँ पर खड़ा रहा। अब इसमें चेक कर लो, हमने 3 पॉइंट तो पढ़ लिए थे, चौथा पॉइंट देखते हैं डी, 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक, यानी कि 8 से 12 घंटे के बीच में अगर आप वहाँ रुकते हो तो आपको रुपये 150 की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो 9.5 घंटे कहाँ आते हैं, 8 और 12 के बीच में ही तो आएंगे, तो 8 और 12 के बीच में 9.5 आ रहा है, वही क्वेश्चन ने हमसे पूछा था। तो इस सिचुएशन में, इस स्थिति में हमें 150 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी। डायरेक्ट आपका आंसर आ सकता है 150, आपका ठीक आंसर हो गया। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। डेफिनेटली आपने कुछ नया आज सीखा होगा। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स में भी बता देना आपका जो भी फीडबैक हो, आपको कुछ और प्रॉब्लम्स हो, आपकी कुछ और डिमांड रहती है वीडियोस की, तो आप हम वो भी बता दें, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें और अपना ख्याल रखें।